जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा कि आप अच्छे होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस हवलदार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही कम समय बच चुका है आपके एग्ज़ाम में। आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आयोजित किया गया, तो बहुत ही कम समय बच चुका है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि पिछले एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों तो आपका पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लूनी नदी है। कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी है, जो कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। आपका पहला सवाल हो गया। आपका दूसरा सवाल क्या है दोस्तों, सियांग, तिरप और कामिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां। देखिए दोस्तों ये एसएससी एमटीएस 2021 में सवाल आया हुआ है, वही सवाल मैं आप सबको करवा रहा हूं। दोस्तों अगला सवाल है आपका, अलकनंदा, संतोपंत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो खारक ग्लेशियर से निकलती। कौन सी दोस्तों? खारक ग्लेशियर से निकलती। देखिए दोस्तों ये भी एसएससी एमटीएस 2021 में सवाल आया हुआ है। अगला सवाल है आपका, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की। कहाँ की दोस्तों? श्रीलंका की महावेली गंगा सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल हो जाएगा आपका दोस्तों, मंदाकिनी, क्या मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। कहाँ दोस्तों? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा नदी की। किसकी? शारदा नदी की दोस्तों सरयू सहायक नदी है। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? तो बांग्लादेश में। क्या? बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इससे याद रखिएगा। जिस भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता है कमेंट में ज़रूर बताते चले, टेस्ट लगाते चलिए दोस्तों, इससे आपका रिवाइज भी अच्छे से हो जाएगा, ताकि आप मजबूत से एग्ज़ाम में बैठें और अपना एग्ज़ाम को क्रैक जरूर करें, वर्दी जरूर पहने। अगला सवाल हो जाएगा आपका दोस्तों, गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो गोदावरी दोस्तों महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। कहाँ से? महाराष्ट्र से गोदावरी नदी उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ दोस्तों? तापी नदी का उद्गम स्थल तो मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है आपका, भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज में दोस्तों यमुना और गंगा का संगम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, प्रवर, मंजीरा और नरेर नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो गोदावरी नदी की। किसकी? गोदावरी नदी की मंजीरा और मनेर नदियाँ सहायक नदी हैं। अगला सवाल है आपका, कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है? तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी है, जो कि समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है। अगला सवाल हो जाएगा आपका, तिराप और नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में बहती है दोस्तों तिरप और नोवा नदी। किस भारतीय राज्य में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आपकी एसएससी एग्जाम में आ सके, आने की संभावना है। कोई फालतू क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है दोस्तों। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अगला सवाल हो जाएगा आपका, भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कितने? 2 प्रकार। देखिए दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल हो जाएगा आपका दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा नदी है। कौन सी? गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपके लिए, कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी। क्या दोस्तों? लूनी नदी, जो कि भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है। अगला सवाल है आपका, किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो सतलुज नदी। क्या? सतलुज नदी, जो कि
राकस झील का उद्गम है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है। अगला सवाल है आपका, कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी दोस्तों। अगला सवाल है आपका, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। कौन सी? सोन नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी सहायक नदियां जो आपसे पूछ रहा है? तो सिंधु नदी की। किसकी? सिंधु नदी की दोस्तों। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज सहायक नदियां हैं तो सिंधु नदी की। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है दोस्तों चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और यमुना नदियां। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी। कौन सी? सोन नदी दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला सवाल है आपके लिए दोस्तों, किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसे? कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। सवाल ऐसे भी आता है दोस्तों, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा सवाल यहीं समाप्त होता। चैनल पे नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें।